नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ 3 तरह के अचार एक साथ, जो एकदम चटपटा, तीखा और खट्टा बनकर तैयार होगा। इसे आप दाल चावल, पराठे, सब्जी, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये इंस्टेंट अचार की रेसिपी है, इसे तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ। तो आज मैं नींबू, करौंदे और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और इनमें मसाले भी कम जाते हैं और घर में रखी बेसिक से मसालों से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने 150 ग्राम करौंदे ले लिए हैं, 200 ग्राम मिर्ची ले ली है और 150 ग्राम नींबू ले लिए हैं। इनको हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। सबसे पहले हम अपने करौंदे काट लेते हैं। इस प्रकार से इसका डंठल निकाल देना है हमें और इस प्रकार से इसे काट लेना है। करौंदे के अंदर जो बीज होता है, अगर बहुत टाइट हो तो इसे निकालें, वरना ना निकालें। जो हरे करौंदे होते हैं वो कम पके हुए होते हैं, उसके बीज अंदर से टाइट होते हैं। और ये जो करौंदे हमारे हैं ये पक गए हैं, इसलिए इसके अंदर टाइट बीज नहीं है। इस प्रकार से हमें सारे करौंदे अपने काट लेने हैं। सारे करौंदे हमने यहाँ पर काट लिए हैं। इसी प्रकार हमें ये हरी मिर्च भी काट लेनी है। इस प्रकार से हमें इसे बीच से फाड़ते हुए काट लेना है। इस प्रकार से सारी मिर्ची हमने यहाँ पर काट ली है। अब हम इसी प्रकार नींबू को भी काट लेते हैं। इस प्रकार से इसके 4 टुकड़े कर देते हैं। आपको जितने साइज के टुकड़े चाहिए हो, इस प्रकार से हम इसे बीच से भी काट लेते हैं। इस प्रकार से कट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पीले नींबू ही लेने हैं। पीले नींबू में बहुत ज़्यादा रस निकलता है। इस प्रकार से हम इसे काट लेते हैं। आप देख सकते हैं इनमें कितना रस निकला हुआ है। हमने नींबू को भी यहाँ पर काट लिया है। हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पर काट लिया है। अब हम इनका मसाला बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर करौंदे मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ और हरी मिर्च और नींबू का अचार बताने वाली हूँ। तो अब इनके हम मसाले बना लेते हैं। अचार हम अलग अलग रखेंगे, मसाले एक साथ ही बना लेंगे। अब उन मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें जीरा। हमें इतने ही कम मसाले लेने हैं। अब इन्हें हम इस प्रकार से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले हमें यहाँ पर अचार में नहीं डालने हैं। एक बेसिक से यहाँ पर मसाले डालने हैं हमें। हमने यहाँ पर तीनों प्रकार के अचार के लिए मसाला दिया है। अगर आप मिर्ची या करौंदे का ही अचार रखना चाहते हैं तो इससे आधा मसाला लें, या नींबू और मिर्ची का अचार रखना चाहते हैं तो भी इससे आधा मसाला लें। यहाँ पर मैंने दोनों के लिए मसाला लिया है, इसलिए मसालों की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ज़्यादा कर दी है। बस इसे 2 मिनट ही हमें रोस्ट करना है। मीडियम आंच पे हमें इसे रोस्ट करना है। मसाले हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे हम इस प्रकार से इस प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को हमें ऑफ नहीं करना है। इसमें और भी मसाले रोस्ट करने हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन और 10 से 12 काली मिर्च। इनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। इनको हमने इसलिए अलग से रोस्ट किया है क्योंकि ये नींबू और मिर्च की अचार में डलेगी, ये करौंदे के अचार में नहीं जाती है, इसलिए इसे अलग से रोस्ट किया है। ये दोनों भी हल्के से रोस्ट हो गई है। गैस को कर देते हैं हम ऑफ और इनको भी हम निकाल लेते हैं। पहले रखेंगे हम करौंदे और मिर्ची का अचार, इसलिए इसका आधा मसाला लेके हम दरदरा पीस लेते हैं। इस प्रकार से हम इसका आधा मसाला ले लेते हैं। आधा ये है और आधा इसमें हमने डाल दिया है। इसे हल्का दरदरा पीस लेते हैं। ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और इसे दरदरा पीस लेते हैं। मसाले हमारे यहाँ पर पिस गए हैं। हमें इस प्रकार से इन्हें दरदरा पीसना था। अब चलते हम
अचार बनाने के प्रोसेस में। अचार बनाने के लिए हमने फिर से वही पैन गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ी चम्मच ऑयल। ये 100 ग्राम के करीब ऑयल है। तेल को हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर लेना है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये कम तीखी होती है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने दरदरे मसाले पीसे थे, उसको इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से चला लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये कटे हुए करौंदे और इसमें से आधी हरी मिर्च, आधी हम डालेंगे नींबू के साथ, आधी हमने इसमें डाल दी है। अब इनको हम कर देते हैं मिक्स इस प्रकार से। अब इसके साथ डाल देते हैं हम 1 बड़ी चम्मच नमक और इसको मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। हो गया है ना हमारा फटाफट से अचार तैयार। इसी बरसात के मौसम में एंजॉय करें। हमने यहाँ पर एक अचार बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बना देते हैं अपना दूसरा अचार, नींबू और मिर्ची का अचार। उसके लिए हम इस जार में ये बचा हुआ मसाला डाल देते हैं और जो हमने अलग से ये अजवाइन और काली मिर्च को रोस्ट किया था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम उसी प्रकार दरदरा पीस लेते हैं। मसालों को हमने इस प्रकार से दरदरा पीस लिया है। अब हम बनाते हैं अचार। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये नींबू कटे हुए और ये बची हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं ये दरदरा पिसा हुआ मसाला। इसके बाद जाएगा इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी बहुत कम होती है। और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 नींबू का रस हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से एक तो इसमें खट्टापन भी आएगा और जो हमारी मिर्ची हल्की तीखी है वो थोड़ी सी कम तीखी लगेंगी और ये अचार का स्वाद भी बढ़ा देंगी। अब इन्हें हम कर लेते हैं मिक्स इस प्रकार से। और नींबू के रस डालने से हम मसाला भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। इसमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नींबू का अचार तैयार हो गया है। ये अचार भी हमारा फटाफट से तैयार हो गया है। अभी बरसात के मौसम में नींबू में बहुत रस होता है तो अभी ताज़ा ताज़ा नींबू का अचार खाने में बहुत मस्त लगता है। तो आप जल्दी से अचार बनाइए और फटाफट से खाइए। अब इसे हम डाल देते हैं एक एयर टाइट जार में। अब इसको हम इस प्रकार से एयर टाइट जार में रख देते हैं। हम अचार को 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे एयर टाइट जार में। ये बचा हुआ मसाला है इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे हम एक एयर टाइट जार में डाल देते हैं और इसे हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि करौंदे बरसात के मौसम में ज़्यादा आते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम ये फटाफट से बनाकर खिला सकते हैं। फटाफट से तैयार हो गया हमारा अचार। हमारे तीनों प्रकार के अचार बनकर तैयार हो गए हैं।